मेरा ही कहना ही सब कुछ समझेंगे तो मैं क्या करूं भैया। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरी निंदा कृपया न करे कि शास्त्र में जो लिखा है सो मात्र बता रहा हूं, सो मात्र ही, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, अब ले लेंगे, अब इस रेखा को मेट देंगे हम। वास्तव में रेखा यहां से निकली स्वस्थान से, हाँ है निकल रही, हाँ अर्धगोल को, अर्धगोल कहाँ जा रही है, केतु क्षेत्र। केतु क्षेत्र नहीं गया, इधर गया, यहां समाप्त हो गई। अरे भाई ये क्या चित्र है, केतु क्षेत्र में क्या उनको पुण्य नहीं मिलेगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। इनको भी मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति, मरना, बस ऐसा मरेगा। ऐसा मरेगा मतलब चंद्रमंडल में मरेगा, चंद्रमंडल में मरना है। चंद्र के कारक क्या है, नाना प्रकार की चिंताएं। बस शुक्र स्थान बढ़ गया, अपने बंधुओं की सहायता करता रहता है। ये चंद्रमंडल की सीमा घट गई, पत्नी कुछ गुनगुनाती रहती है, नॉकिंग करती रहती है, क्या देना, क्या लेना, क्या खिलाना, क्या बच्चों की शादियाँ, बंधुओं की, भाइयों की शादियाँ, बहनों की शादियाँ, पूरे धन उधर ही खर्चे करेंगे तो हमारे भी बच्चे हैं ना, उनका परवरिश कैसा किया जाए, उनका भविष्य कैसा देखा जाए, भविष्य के लिए कुछ न कुछ, बस रोजाना कान में गुनगुनाता अपना घर बनाए, गुनगुनाती रहती है, चिंतित रहते हैं, टेंशन से रहते हैं। ऐसे मरेगा, मरेगा नहीं, चिंताओं में फंसेगा, सदा चिंतित रहेगा, मौन रहेगा, एकांत में रहेगा, पत्नी की टुड्डी पकड़ लेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे संबंधी है, रक्त संबंधी है, थोड़ी दया करो। उसको दया आई तो ना, हाँ कोई तो साकार करती हैं, वैसी बहनों को तो प्रणाम करनी चाहिए, क्या और भी देने के लिए कहते हैं, हमारे बारे में तो भगवान सोचेगा, ऐसा स्वागत कीजिए। मगर सब सुनते हमारी बात थोड़ी, ऐसे कुछ लोग होते हैं तो बेचारे चिंता ही चिंता में रह जाते हैं। ऐसी रेखा कुछ लोगों की होती है। ठीक है, अगर यहां कोई बुरी रेखा आ जाए, ये वो रेखा आ जाए, बुरा कहना ही पड़ेगा। चिंताओं में चिंतित होते 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 पलटू लेते लेते पलट जाएगा, फिर पलट की बात नहीं होगी, खत्म। दूसरे दिन पता चल जाएगा कि अमुक अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, देहांत हो गया। बस लोग सहानुभूति बताते हैं, निकटवर्ती लोग आंसू टपकाते हैं, बस भूल जाते। भूल जाना भी एक वर है। शताब्दियों के पहले मरे हुए लोगों की याद करते हुए आज रोएंगे थोड़ी। भूलना एक शाप है तो भूलना एक वर भी है, भगवान से दिया हुआ वर है। भूल जाइए वैसी चीजों को। मृत्यु के लिए डरिए मत, मनुष्य रोता नहीं है मृत्यु से, मरना तो उनका हक है। कब रोता है, उनकी कुछ इच्छाएं बनती रहती हैं, घर का निर्माण करे, ये करे, वो करे, माता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, भाषा की सेवा करे, इच्छाएं पूरी होती है, आनंद के साथ, संतोष के साथ, हंसमुख के साथ मर जाएगा। किंतु कब रोता है, मरते मरते अधूरी साधे रुलाती हैं उनको, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनको याद करके रोता है बेचारा। ये इधर घूमती है, लंबाई में कुछ कम नहीं है, जीवन की गति में अंतर आ गया, बस उतना ही, इससे अधिक नहीं बोलना। कम उम्र वाले होंगे उनको मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि केतु स्थान में समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार का प्रिडिक्शन, इस प्रकार का प्रवचन करना, फल बोलना कभी ठीक नहीं। हाँ, इसका फल क्या होता है, जीवन रेखा एक ही, कितने गतिविधियां हो रही है जरा एक बार देखिएगा। जीवन रेखा जो कि त्यों रहती है, कभी कभी यूं एक रेखा इधर जाती है, फल एक ही, गतियां अलग, पद्धतियां अलग, गमन शैली अलग। तो ये मातृ पक्षपाती होते हैं, माता इस पर ज्यादा प्रेम करते हैं। इस रेखा को पितृरेखा भी कहते हैं। ये पितृरेखा है, गोत्र रेखा है, चरित्र रेखा है,
तनु रेखा है, आयु रेखा है, शक्ति रेखा है, बल रेखा है, नाना प्रकार के नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ मुक्ति के स्थान पर तो समाप्त हुई, किंतु इधर मुड़ी हुई है, यानी इस व्यक्ति की वृद्धि स्वस्थान में न होकर पराई स्थान में, क्योंकि चंद्र स्थान यानी चरित्र ग्रह यानी चलने वाला ग्रह है। इस तरह से रहने के कारण कभी कभी चंचलता भी आ जाती है इसमें, यानी निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं तो मग्न रहते हैं। काम से अगर दूर गए समझिए, यानी दूर प्रांत चले गए समझिए, क्योंकि चरणग्रह हैं ये। चरणग्रह होने के कारण निरंतर व्यक्ति में चरण प्रक्रिया रखती है, दूर आना, कुछ एक दिन रहना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, ऐसे कलाकार होते हैं। उनकी संपदा, उनकी जायदाद, उनकी आय पुस्तकों को छपाने में, कविताएं लिखने में, यहाँ वहाँ जाने में, इस प्रकार के दोष इसमें दिखाई पड़ते हैं। बस पत्नी क्या करती है, गुनगुनाती है बार बार एकांत में देखकर, तो ये चिंता तो उनको बनी ही रहती है। ये रेखा नहीं भी हो सकती है तो परवाह नहीं, फल वही है, क्योंकि मुक्ति तक नहीं गई है, नहीं गई तो भी परवाह नहीं, आयु में किसी प्रकार की क्षीणता नहीं आएगी। नहीं, ये रेखा ऐसी नहीं है, इधर घूम गई है। पितृ संबंधी लोग इनके अनुकूल रहेंगे। जिस प्रकार मैं चित्र खींच रहा हूँ वैसा ही नहीं रहना, ऐसी बात नहीं। ये रेखा कभी कभी ऐसी भी होती है, ऐसी होती है। हाँ, शुक्र स्थान में समाप्त भी है। वास्तव में इसको समाप्त कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। यहाँ ना होकर क्या हो रहा, यहाँ पर हो रहा, शुक्र स्थान पर। यानी पितृ संबंधी लोगों की सहायता इनको बहुत रहेगी, काफ़ी सुख भोगों से रहेंगी, किसी की कमी नहीं रहेगी। दान, धर्म, बच्चों पर प्रेम, पत्नी पर प्रेम, माता पिता पर मोहब्बत, हर एक प्रकार के गुण रहते हैं। ये भी ज़रा अच्छे स्वभाव के होते हैं, मगर भोग कहीं भी जाए सुख भोग इनके लिए रहते हैं। बस ये समझिए। कभी कभी कैसा रहता है, ये रेखा जो कि तो रहकर इधर एक रेखा घूमती है, इधर एक रेखा घूमती है। निश्चिंत रहिए, ये लोग विदेश में रहेंगे। कारण ये है कि ये भी चरग्रह है, ये भी चरग्रह है। चरण प्रक्रिया इसमें भी होती, इसमें भी होती, कभी एक देश, कभी दूसरे देश, इस प्रकार निरंतर चरण प्रक्रिया रहती है। यहाँ से एक रेखा निकली, गुरुस्थान बन गई। प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म होगा, इनको जन्मवृद्ध कहते हैं। जन्म से ही ये बड़े हैं, काफ़ी धनवान परिवार में इनका जन्म हुआ, बंधु बांधव समिष्टि परिवार है इनका, वैसे परिवार में इनका जन्म होता है। और जहाँ कहीं जाए बस गौरव ही गौरव, इतने कम उम्र से। हाँ, क्यों नहीं, बच्चे को ले जाते हैं, सभी प्यार करते हैं, गौरव से देखते हैं, हर कोई अपनी गोद पर वो मेले लेते हैं। यानी हर एक व्यक्ति को इस व्यक्ति पर प्रेम रहता है, गौरवपूर्ण जीवन। ये कब तक रहता है, निरंतर। कारण जन्म में ही ये रेखा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, गौरव के साथ रहेगा, भक्ति अच्छी रहेगी, बुजुर्गों के प्रति, सज्जनों के प्रति, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति रहेंगे, और उन्नत पदवी में रहेंगे, राजनीति में रुचि लेंगे। अगर हो सकता है, अवकाश मिल सकता है, राजनीतिज्ञ भी बनते हैं, वाक शुद्धि होती है, वाक सिद्धि होती है। मुनिजनों के, साधुजनों के, सज्जनों के, ऋषिपुंगवों के, मठाधिपों के, पीठाधिपों के गौरव करेंगे, वे स्वयं बनेंगे कभी कभी। हो सकता है ये भी गौरव की बात है ना। फिर भी पूर्ण जीवी है,
क्योंकि रेखा यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ से नहीं, कहीं से, और ये रेखा नहीं है, ठीक है, चलिए यहाँ से एक बीच से एक रेखा निकली और यहाँ पर चल रही है। शनिस्थान में काफी धनवान, पैसे ही पैसे, जिधर भी जाएंगे फूलों की वर्षा होती है, जेब में पैसों की वर्षा, जेब भर कर आएंगे घर, बस फिरते रहेंगे, परवाह नहीं, धन कम, घर बैठे बैठे जंगल भी जाएंगे, जंगल में कमाएंगे, ट्रेन में यान करेंगे, ट्रेन में भी कमाएंगे, कोई ना कोई उससे विद्या आती है, ज्योतिष भी आ सकता है, उनके मुख में ही एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी एक तेजस्वी शक्ति होती है कि आकृष्ट कर लेती है सभी लोगों को। कहीं भी जाए हाथ फंसाने की जरूरत नहीं, पैसे हाथ में रखते हैं और प्रणाम करते हैं, गौरवशाली जीवन जीते हैं। और काफ़ी आयु वाले भी होते हैं, क्योंकि इसकी भी गणना करते हैं कभी कभी जीवन की, आयु वाले भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, किंतु कभी कभी चिंताएं भी बनकर होती हैं। बस इधर उधर घूमना, पैसे पैसे पैसे, इनकी बुद्धि ही पैसों की है, पैसे कमाने के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। घर में देता नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं देता? पत्नी को नहीं, हाँ पत्नी को भी, हर किसी को देता, किंतु एक चिंता गई तो दूसरी चिंता, दूसरी गई तो तीसरी, तीसरी गई तो चौथी। ऐसे लोगों को अगर कोई यहाँ बिंदु रहे, कोई रेखा कटी हो, तो कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हुआ करते हैं, ऑपरेशन भी हुआ करते हैं। किंतु धनवान, ऐसे एक दुख कठिनाइयाँ हर एक व्यक्ति को आती है। कौन ऐसे है मैं पूर्ण सुखी हूँ, किसी प्रकार का किसी प्रकार से मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, कम पूर्ण आरोग्यवान हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ये वाली रेखा नहीं है, इधर गई हुई रेखा है, इधर चली हुई रेखा है। कहाँ पर जा रही है? सूर्य क्षेत्र पर। कीर्ति प्रतिष्ठा ये बहुत रहती है, बहुत अच्छी पदवी पर रहते हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बनते हैं, नेत्र वैद्य या शस्त्र चिकित्सा करने वाले वैद्य स्पेशलिस्ट होते हैं ऑपरेशंस के, या बड़े डॉक्टर्स होते हैं, या बोन्स स्पेशलिस्ट होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं। कोई ना कोई सूर्य संबंधी कारकों को लेकर, इतने नहीं, मैं बता रहा हूँ 4, 5, 10 भी बता सकता हूँ, किंतु हर किसी विषय में ना होकर 1 या 2 विषयों में इनकी काफ़ी प्रगति होगी। काम करेंगे, नाम करेंगे, जहाँ कहीं जाएंगे प्रतिष्ठा मिलेगी, गौरव से रहेंगे, कीर्ति मिलेगी, सम्मानित भी होंगे वे। जहाँ कहीं जाए अच्छे अच्छे अवार्ड्स, अच्छे अच्छे रिवार्ड्स, वाह वाह की बात, बढ़िया बढ़िया की बात। ऐसे लोगों को उठकर खड़े होकर तालियां बजाते, बैठकर नहीं खड़े होकर तालियां बजाते, उतनी कीर्ति। इनकी भी कीर्ति है, इनका भी गौरव होता, इनका भी गौरव होता। इनके गौरव में इनके गौरव में जरा अंतर रहता है। ये वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि बहुत ऊंचे पहुँचे हुए व्यक्ति है, कीर्ति बाद में बढ़ती है। फिर इनकी कीर्ति, हाँ इनकी भी कीर्ति होती है, इनके जाने के पहले कीर्ति वहाँ उसका प्रचार हो जाता है कि बहुत बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, उनका सम्मान करने वाले हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, बहुत बड़े पदवी पर हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, एक मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस प्रकार की कोई न कोई जीवन रेखा से, यानी उतना उत्कृष्ट जीवन है, उनकी आयु काफ़ी सज्जित है, काफ़ी अलंकृत है, पूज्य है, पूजनीय जीवन है उनका, पवित्र जीवन है, पवित्र एकदम पवित्र। हर एक कोई ऐसी रहती कि नहीं, ऐसी रहती नहीं। अगर यहाँ कोई बुरा चिन्ह आ जाए तो यहाँ तकलीफ होते हैं, कठिनाइयाँ होने दो ना। ये रिजल्ट कहाँ जाता, ये फल कहाँ जाता, ये फल तो बनकर ही रहता। यानी ये कीर्ति की कांक्षा इसको अधिक होती है, गौरव की कांक्षा इस व्यक्ति को होती है, आत्माभिमान, आत्मविश्वास इसका भी काफ़ी
आत्मविश्वास। इनका विश्वास विश्वास कच्छ रहे, गौरव वीरो बाद में रखो। पैसे दाम किए सब काम, बिना पैसों के काम नहीं करते। वैसी रेखा है ये नहीं भाई, ये रेखा ही नहीं है। किसी और एक व्यक्ति आए हैं आपकी यहाँ हाथ पसार कर, यहाँ से एक रेखा निकल कर यहाँ तक चलती है। भाई बुद्धिशाली होते हैं, बहुभाषाओं को जानते हैं, चमत्कार की भाषा होती है, हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, शोध कार्य करने की शक्ति होती है। काफ़ी यानी भाषण देंगे, चमत्कार कर देंगे, लाखों लोग भी सामने बैठ दीजिए, अपने ओर आकृष्ट करने की शक्ति ऐसे लोगों में होती है। समझो कि ए रेखा एक छोटी रेखा इधर आ गई, क्या 50% तक गई है क्या ये रेखा? नहीं, विदेश जाने की योग्यता नहीं है, पैदा ही विदेश में होता, यानी जन्म से विदेश में। हाँ, यहाँ से अगर रेखा रहे, बीच में विदेश चलेगा और वहाँ घर बसाएगा, वो अलग है, ये अलग है। ये विदेश में ही पैदा होता, विदेश में ही रहता, विदेश की लड़की से ही शादी कर लेता, विदेश में ही घर बसाता, विदेशी बन जाएगा, कहलाना भारतीय। एक के दुख के यूँ एक छुट्टी में कभी आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर विदेश के 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा। इस प्रकार का फर्क कहना चाहिए। इधर नहीं है रेखा, इधर है, ठीक है, वही है, भोग भाग्य से रहेगा, काफ़ी धन कमाएगा, विदेश में रहेगा, विदेशी की रेखा है और यहाँ से निकलकर इधर जा रही है, इस कारण विदेश में भी पैदा हो सकते हैं ऐसे जाकर। ऐसा फल बताइए? नहीं, इधर से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा निकली, इधर चल रही है, जीवन रेखा को लगी नहीं है प्रारंभ में, बस उस पर्वत में जाकर। उसके नीचे कौन सा पर्वत है? द्वितीय मंगल का पर्वत है, वो काफ़ी उत्साही रहता है, स्वयं अनुशासन होता है उसमें। जहाँ कहीं जाएंगे लोग बड़ी पद्धति में रहते हैं, अच्छी तरह से गौरव करते हैं, साहस रहता है, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम पर या सैनिक अधिकारी के रूप में या पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अन्य देश में वहाँ का हमारी जनता की रक्षा करने के लिए कोई न कोई गुरुतर भाव उन पर रहता है, वहाँ चलते हैं फिर लौटते हैं, वहीं रहते हैं क्या? अगर हो सकता है यहाँ भी एक विदेशी रेखा हो तो वहीं भी रह सकते हैं।